हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम भी यहां पे जनरेट होता है बच्चों, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, जिसमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है। और ये जो परसेंटेज वाला प्रॉब्लम है वो जेडबलई और नीट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और ये परसेंटेज वाला जो प्रॉब्लम आपको बताने जा रहा हूं ये आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़े होंगे, साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे, है ना बच्चों। तो आप ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर 4 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड को बच्चों लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NSC। ठीक है। अब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें एटम का रेशियो सिंपल ना हो, मतलब कंपाउंड में एटम सिंपल रेशियो में प्रेजेंट नहीं है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल Fe.930। देखिए, अगर यहां पे मैं एटम का रेशियो निकालूं इस कंपाउंड में, तो एग्जैक्ट क्या है? 0.93 क्या आपका 1। दिस इज नॉट सिंपल रेशियो, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जेडबलई में बच्चों आ चुका है, एग्जैक्ट Fe.930 से। इसमें एक फॉर्मेट है प्रॉब्लम का, वही मैं डिस्कस करने वाला हूं स्पेशली, और वो आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं जाएगा। मतलब टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको समझना है। ठीक है बच्चों। अब कंडीशन इसमें इसका डेफिनेशन लिख लेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का। कंपाउंड इन विच एटम आर प्रेजेंटिंग आर नॉट presenting simple ratio। सिंपल रेशियो क्लियर। जैसे एग्जांपल हो गया आपका Fe.930, Fe.950, Ni.980 एटसेट्रा, और बहुत सारे हैं। ठीक है बच्चों, ये एग्जैक्ट कैसे बनता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं सॉलिड स्टेट में, और आप भी उम्मीद करता हूं आप पढ़े होंगे। क्लियर। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम किस टाइप का जनरेट होता है। सबसे पहली बात बोले कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe.930। सपोज मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं, या फिर Fe.950 हो या Ni.980 हो। कंडीशन प्रॉब्लम के फॉर्म में डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe.930। क्लियर। तो सीधा बात, आपको यह बात पता होगा कि जो अननोन है उसका हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? X, और जितने एटम वहां उसके प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब समेशन ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या? नेट चार्ज। तो बस जरा यहां देखो, x इंटू आयरन का एटम अगर 2 होता तो 2 करते, 3 होता तो 3 करते, 4 होता तो 4 करते। अब यहां पे क्या रिप्रेजेंट किया है? 0.93। x में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.93। एंड ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों? -2, एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। x इंटू 0.93 -2 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 0.93x इक्वल टू 2। x इक्वल टू क्या आ गया? 200/93। अब बच्चों एक बात मैं यहां से पूछूं, इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे, इसका एग्जैक्ट अगर आप वैल्यू निकालेंगे ना, तो 2.15 के आसपास आएगा, रफली इक्वल टू क्या आपका? 2.15। तो देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू जो आया x का, ये ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन क्या है? 3। तो यहां से फिर हमें एक प्रूफ मिला कि ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज
एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये एग्जैक्ट आयरन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। एग्जैक्ट 2 या 3 नहीं आया, क्योंकि एग्जैक्ट 2 आता तो हम समझते हैं Fe+2 है, 3 आता तो समझते हैं Fe+3 है, बट यहां पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपका 2.15। अब अगर ये 2.15 आ रहा है बच्चों, तो सीधा सा बात आप ध्यान रखें कि 2.15 आ रहा है, मतलब ये एवरेज है किसका, 2 और 3 का, क्योंकि बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि आयरन का 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पॉसिबल होता है। कौन कौन सा, Fe+2 तो 2 लेते, Fe+3 तो 3 लेते, बट इसके बीच में मतलब एवरेज है, मतलब सीधा बात यहां पे Fe.93O में Fe+2 भी प्रेजेंट है बच्चों, और Fe+3 भी प्रेजेंट है। समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन जो इसका जनरेट होता है वो ये है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe+2 और परसेंटेज ऑफ Fe+3 इन दिस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ये इसका क्वेश्चन है, और ये बहुत बार आ चुका एग्जाम JEE में, नीट में, है ना। तो ध्यान से जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस चीज को सॉल्व करने का, इस चीज को सॉल्व करने का 2 मेथड है बेसिकली, मैं जो पढ़ाता हूं, एक आर्की टेक्निक मेथड और दूसरा जो नॉर्मल मेथड है। तो मैं आपको दोनों बताता हूं, जो आपको अच्छा लगे उसे आप यूज करना, ठीक है। कंडीशन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म लिख दिए कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इन Fe.93O। परसेंटेज निकालना है Fe+2 और Fe+3 का, क्लियर। तो सीधा बात आप समझ कि परसेंटेज निकालने के एक तो मेथड है कि इस 0.93 में कितने एटम Fe के हैं +2 वाले और कितने +3 वाले हैं, उससे निकाल लेंगे एटम बाय टोटल इनटू 100 से, वो तो हमारा है ही। बट मैं आपको यहां बताता हूं आर्की टेक्निक। आर्की टेक्निक मेथड से आप कैसे निकालेंगे, सीधा देखिए, एक नंबर लाइन में जनरेट करिए। नंबर लाइन में आप मिनिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको रिप्रेजेंट करिए, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसे रिप्रेजेंट करिए। मिनिमम वैल्यू है +2 एंड मैक्सिमम वैल्यू है +3, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। और इसके बीच में जो एवरेज आया है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, उस वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, 2.15, जो हमने यहां से कैलकुलेट किया। एक्स का वैल्यू कितना आया, 200/93, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.15, ठीक है। तो हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। तो सिंपल है बच्चों, अगर आपको परसेंटेज निकालना है Fe+2 का, तो नंबर लाइन मेथड दैट इज आर्की टेक्निक मेथड ये बोलता है कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है Fe+2 का, तो आप डिस्टेंस निकाल लो यहां से यहां का, मतलब एवरेज से अपोजिट का। अगर यहां का परसेंटेज निकालना है, एवरेज से अपोजिट का डिस्टेंस निकालिए, और अगर यहां का परसेंटेज निकालना है, एवरेज से इसके अपोजिट का परसेंटेज निकालिए, ठीक है। मतलब +2 का अगर परसेंटेज निकालना है तो एवरेज से +3 के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, और अगर +3 का परसेंटेज निकालना है तो एवरेज से +2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए Fe+2 के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज अगर इसका चाहिए तो ये डिस्टेंस निकालो, और इसके लिए क्या, 3 में 2.15 माइनस करके कितना आएगा बच्चों, 0.85, ठीक है। और डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस 3 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 1, और इनटू 100, तो यहां से क्या आ गया बच्चों, 85%। देखिए ये आ गया। अब अगर Fe+2 85% प्रेजेंट है इसमें, तो ऑटोमेटिक आ गया परसेंटेज ऑफ Fe+3 इज इक्वल टू व्हाट, 15%, क्योंकि 100 में 85 माइनस कर देंगे बच्चों तो क्या बचेगा, 15%। मान लो कि आप पहले निकालते Fe+3, तो सीधा बात कि अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है Fe+3 का, तो एवरेज से जो दूसरा वाला है ना उसके बीच का गैप डिस्टेंस निकालो। तो 2 और 2.15 के बीच का डिस्टेंस कितना हो बच्चों, 0.15, और डिवाइड बाय दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर के बीच का डिफरेंस,
1 और इंटू क्या कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा 15%। दिस इज परसेंटेज ऑफ व्हाट Fe+3। अब अगर ये आ गया तो ऑटोमेटिक यहां से +2 वाला कितना हो जाएगा 85%। बहुत इजीली इस मेथड से आप जाकर किसी का भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में जो वहां पे उसके डिफरेंट आयन है उसका परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस मेथड को आप ध्यान रखें, नंबर लाइन मेथड कहते हैं इसको। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, फिर जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, और अगर आपको +2 वाले का परसेंटेज निकालना है एवरेज से +3 वाले के बीच का डिस्टेंस, क्लियर, और इनके बीच का डिफरेंस से डिवाइड कर दें इनटू 100। और अगर +3 का परसेंटेज निकालना है तो एवरेज से मिनिमम के बीच का जो डिस्टेंस वो निकाल लेंगे, डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इनटू 100 कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड परसेंटेज ऑफ Fe+3। तो इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने बोले बच्चों तो आप कैलकुलेट कर लेना। दिस इज आरके टेक्निक मेथड, क्लियर। आगे बढ़ता हूं, दूसरा मेथड बताते हैं जो बुक वाला मेथड है। जरा ध्यान से देखें, जैसे हमारे पास दिया है Fe.93O, इसमें हमने x का वैल्यू निकाला तो कितना आया 200/93, है ना। दिस वैल्यू इज व्हाट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए बच्चों। ये जो मेथड बताने जा रहा हूं इसमें सीधा सीधा याद रखिएगा कि आप ऐसा एज्यूम करो, यहां क्या दिया है कोई लेना देना नहीं, 0.93 हो, 0.95 हो, 0.98 हो, 0.85 हो, 0.83 हो, कोई लेना देना हमें नहीं है। कुछ भी हो, अगर आप परसेंटेज निकालना है तो सीधा मान लो कि जिस एटम का यहाँ पे उसका नंबर आप एज्यूम कर लो Fe = 100। अगर निकल होता तो निकल 100, कॉपर होता तो कॉपर को 100 एज्यूम करते, ठीक है। और उसमें से आपको ऐसा मानना है कि X एटम प्रेजेंट है Fe+2 वाला। अगर Fe+2 वाला X हो गया तो 100 माइनस क्या हो गया X, कौन सा Fe+3 वाला, क्लियर। अब देखिए 100 में से X अगर है Fe+2, इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा X%। और अगर 100 में से X 100 माइनस X है ये, इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 माइनस X। मतलब कुल मिला के बात ये है बच्चों कि X का वैल्यू जो आएगा वो परसेंटेज आएगा Fe+2 का, और 100 माइनस X का जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज आएगा किसका Fe+3 का। वैसे ही किसी भी टाइप के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में कोई भी रेशियो हो, कोई भी यहां नंबर हो, कुछ मत करिए, इसका यूज करके पहले इधर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। दूसरा आप टोटल अज्यूम कर लो कि 100 एटम है, 100 में से X अज्यूम कर लो एक का, दूसरे को 100 माइनस X ऐसा अज्यूम कर लीजिए। अब 100 में से अगर कोई X है तो वही उसका परसेंटेज हो गया, और 100 में से अगर कोई 100 माइनस X है तो वही उसका क्या हो गया बच्चों परसेंटेज, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एटम। तो देखिए हमने टोटल एटम कितना कंसीडर किया है 100, तो टोटल एटम तो हमें मिलेगा क्या 100। अब टोटल चार्ज कितना होगा, तो देखिए +2 वाला हमने कितना कंसीडर किया है X, तो 1 पे 2 पॉजिटिव चार्ज, X पे कितना होगा 2 इंटू क्या आपका X, और प्लस Fe+3 वाला कितना है 100 माइनस X, तो 100 माइनस X इंटू क्या आपका 3। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू दिस। एंड अब ये जो सारा काम कर रहे इस कंपाउंड के लिए कर रहे, अब इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 200/93। तो इसका मतलब ये है अगर ये सारा काम इसके लिए कर रहे हैं तो यहां से इक्वेट कर देंगे कि 200/93 इज इक्वल टू 2x प्लस 100 माइनस x इंटू 3 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों 100, ठीक है। तो अब जरा देखें यहां से कंडीशन ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आएगा 200 इंटू 100 कर देंगे इज इक्वल टू 2x और ये माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस x, तो ये जाएगा आपका 100 इंटू 93, ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपका 93x, क्लियर है। अब यहां से हो जाएगा 1 मिनट 100 इंटू 300 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा तो जाएगा यहां 93x इज इक्वल टू
-2000, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 93x इज इक्वल टू हो जाएगा 7900, x इज इक्वल टू 7900 डिवाइड बाय 93। इसको जब आप सॉल्व करिएगा बच्चों तो रफली इक्वल टू 85 के बराबर आएगा। तो देखिए यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 85, मतलब x का वैल्यू आ गया 85, मतलब Fe+2 जो है वो 100 में 85 है, तो क्या हो गया 85%, और Fe+3 जो है वो 100 माइनस 85 आप कर देंगे, कितना हो जाएगा 15%। तो इस तरीके से बच्चों प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? एक और प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराता हूं इसी टॉपिक से रिलेटेड, है ना, तो वो आप देखिए। और आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्व करके फिर आप मैच कर। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SN in SN 4.4408, ठीक है। तो अब कंपाउंड आपको दिया है SN 4.4408, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, बिकॉज यहां जो रेशियो है 4.44:8 है, जो कि सिंपल रेशियो नहीं है। अब अगर ये सिंपल रेशियो नहीं है तो क्या कहलाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो ये जो क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, ये कोई बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है, क्योंकि जिसका भी निकालना हो तो उसका हम x अज्यूम कर लेंगे, जो भी नंबर ऑफ एटम यहां दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये ऑक्सीजन का -2 × 8 और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो यहां से आ जाएगा 4.44 x इज इक्वल टू 16, x इक्वल टू 1600/44, कैंसिल आउट बच्चों करेंगे यहां से, तो आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 111। यहां से जो x का वैल्यू आया 400 डिवाइड बाय 111, इसको जब पूरा कैलकुलेट आप करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 3.6 के बराबर रफली इक्वल, ठीक है। तो देखो ये 3.6 जो आ गया तो एग्जैक्ट कोई इंटीग्रल तो आया नहीं, तो फिर यहां पे ये प्रूफ हो रहा है कि दिस इज व्हाट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहां भी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो SN में कौन कौन सा होता है SN+2 और SN+4, ठीक है। ये फ्रैक्शन में आया इसलिए हमने बता दिया, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ SN+2 एंड SN+4। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसमें आप लगा दो आर की टेक्निक, क्या बोलता है कि नंबर लाइन बनाइए और डिनोट कर दीजिए मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज 3 पॉइंट कितना 6। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो ये वाला गैप आपको लेना पड़ेगा, तो परसेंटेज इस गैप का आप यूज करेंगे, और अगर इसका परसेंटेज लेना है इस वाले गैप का आप यूज करेंगे। इसके लिए ये गैप और इसके लिए ये गैप, डिवाइड बाय डिफरेंस इनटू 100, ठीक है। तो मान लो परसेंटेज निकालना है SN+2 का, तो क्या हो जाएगा ये वाला गैप लेंगे, 4 में 3.6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 0.4 डिवाइड बाय इन दोनों बीच का डिफरेंस 2 इनटू 100, कितना जाएगा बच्चों 20%, ठीक है। अब अगर निकालते हैं यहां से परसेंटेज ऑफ SN+4, तो जैसे ये 20 हो गया, ऑटोमेटिक SN+4 कितना हो जाएगा 80%, क्लियर, समझ गए। अगर इसी फॉर्मूले से पहले अगर आपको नहीं सर हमको पहले SN+4 का परसेंटेज निकालना है, तो कुछ मत करिए ना, SN+4 के लिए इस गैप का यूज करेंगे, 3.6 में 2 माइनस कर दीजिएगा, तो 1.6 डिवाइड बाय क्या आपका डिफरेंस, मतलब 2 इंटू क्या 100, ये 0.8 इंटू 100, यहां से क्या आ गया बच्चों 80%। तो ऑटोमेटिक जो SN+2 है, परसेंटेज ऑफ SN+2, ये कितना आ जाएगा 20%। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज, है ना। कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया, ये तो आर की टेक्निक मेथड से। नॉर्मल मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें बच्चों, तो
उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल कंसेप्ट लगाइए। हमने क्या बताया था कि जब भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड दे और परसेंटेज निकालने बोलेगा, टोटल आइटम कितना अज्यूम कर लो 100, इस बार 100 कॉल हो जाएगा Sn, इसमें से x हो गया Sn + 2 और बाकी जो बचा 100 माइनस x, ये कौन हो गया Sn + 4। अब एक चीज आप देखिए, 100 में से अगर कोई x एग्जिस्ट कर रहा है तो यही इसका परसेंटेज हो गया, है ना, और इसका परसेंट कितना हो गया 100 माइनस x एग्जैक्ट। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला लगा दो, टोटल चार्ज बाय टोटल एटम, तो टोटल चार्ज 2 वाला x है तो 2x और प्लस 100 माइनस x इंटू क्या आपका 4 डिवाइड बाय टोटल एटम ने कितना अज्यूम किया है 100। यहां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उससे मत जाओ, डायरेक्ट अपनी मर्जी से कैलकुलेट करो। अब इस AON का वैल्यू आपने जो यहां कैलकुलेट किया था वो कितना आया था आपका 400/111, है ना। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट यहां कर देंगे, 400/111 इज इक्वल टू 2x प्लस 100 माइनस x इंटू 4 और डिवाइड बाय 100। सॉल्व कर लोगे, जो वैल्यू यहां से आया वही आएगा, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है, समझ गए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए सीधा आके टेक्निक मेथड लगाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉब्लम मैं देता हूं, इसे आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए जरा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि Fe 0.95 हो, ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe + 2 एंड Fe + 3। तो कुछ नहीं करना है, सीधा पहले इसका एवरेज निकाल लो, कितना हो जाएगा 200/95, ठीक है। परसेंटेज के लिए सीधा क्या करेंगे, डिनोट कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ +2 यहाँ +3 और 200/95 करेंगे कितना जाएगा 95 2 जा, ठीक है, कितना जाएगा 180/190 पॉइंट 90 1000, फिर ये 1 फिर 5, तो ये जाएगा आपका 0 और फिर आ जाएगा यहाँ पे 2.105 रफली पर, ठीक है। अब देखिए यहां पे मेंशन कर देंगे 2.105। अब अगर परसेंटेज निकालना है आपको +3 का, इस गैप का लेना पड़ेगा डिस्टेंस, तो 2.105 में 2 माइनस करें क्या आ जाएगा 0.105 इंटू 10 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, 3 में 2 माइनस करें कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बच्चों आपका 10.5%। तो बाकी जो Fe + 2 है वो कितना जाएगा 89.5%। इस तरीके से कैलकुलेट करना है सीधा सीधा, कि अगर आपको इसका परसेंट निकालना है ये गैप का यूज करें, इसका परसेंट निकालना है इस गैप का यूज करें। थैंक यू। और बच्चों जो भी कोई दिक्कत जाए तो आप बताएं, ठीक है। सीधा बात आप ध्यान रखिए, जो जो बढ़ाते जा रहा हूं मैं खुद अपने हिसाब से पर डे आपको टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये स्पेशली मैं नीट और जेईई वाले बच्चों के लिए कर रहा हूं जिनका पेपर है इस साल, ठीक है, और जो बच्चे 12th में है, ताकि प्रॉपरली इस तरीके से आपका एक एक टॉपिक रिवाइज हो जाए। क्लियर, थैंक यू।